टैगलाइन है, नो बकवास ओनली मुखवास। तो हम उसको वापस लेके आ रहे हैं कि भाई ये जो मुखवास को बकवास बना दिया था इतने टाइम पे, हम बोलते हैं जॉय स्पून में नो बकवास ओनली मुखवास। 2023 में जब हमारी शादी हुई तो मैंने यश को बोला कि हम लोगों को गिफ्ट में मिठाई या ड्राई फ्रूट्स की जगह मुखवास देते हैं। इनकी नानी और मम्मी का एक विजन था कि हम जब फैसिलिटीज की स्टैब्लिश करें अहमदाबाद में तो इट हैज़ टू बी 100% वुमेन रन फैसिलिटी। पीपल वांट टू नो कि प्रोडक्ट में क्या है। मतलब जो ग्रीन सौंफ हम ढाबे में खाते हैं, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि उसमें मोर देन 70-80% शुगर होती है। सोच के सौंफ खाते हैं कि हाई हेल्थ के लिए अच्छा है, डाइजेशन में मदद मिलती है। हर्ष, मुखवास का प्राइमरी कॉन्सेप्ट इंडिया में था हमारी बॉडी में हेल्प करने के, हेल्प करना, मतलब डाइजेशन, एसिडिटी। देयर यूज्ड टू बी प्रेगनेंसी मुखवास इन इंडिया, हेयर फॉल मुखवास इन इंडिया। हम जॉय स्पून में वापस जो फंक्शनैलिटी है, मुखवास इज अ यूज केस प्रोडक्ट, इट इज नॉट लाइक डेयरी मिल्क के इंडल्जेंस नहीं है। राइट। वी वर पार्ट ऑफ इंडियाज बिगेस्ट वेडिंग व्हिच हैपेंड इन अहमदाबाद इन फरवरी। अडानी। यस। जो वेरी हम लोग के प्रोडक्ट 2 साल का बच्चा लेके 80-90 इयर्स के खाते थे, बिकॉज में कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई भी एडेड कलर्स नहीं है, सुपारी नहीं है। एंड दिस हैज वी हैव नॉट डिस्क्लोज्ड इट एनीवेयर, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर ओपनिंग अबाउट इट। 2024 टॉकिंग अबाउट द शार्क टैंक, इट वाज सीजन 4 एंड आई कैन फ्रैंकली टेल यू कि इंडिया में आज की डेट में अगर किसी को ब्रांड लॉन्च करना है, देयर इज नो बेटर प्लेटफॉर्म देन शार्क टैंक फॉर यू टू लॉन्च द ब्रांड। वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ द एच शो। मैं हर्ष जोशी, इस शो का होस्ट, आपका फिर से स्वागत करता हूं। So today's episode is about the inspiring, interesting story, interesting journey of Joy Spoon, a brand that sells premium quality mouth fresheners, especially mukhwas, and it also got featured in Shark Tank, and it's a very interesting story. So we are obliged, it's our privilege to have the co-founders, the founders of Joy Spoon. We have Vaishali Mehta and Yash Mehta on this show. So सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है द एच शो में। Thank you, Harsh. Thank you for inviting us, and we are also privileged to have you in front of us. Oh, great. So सबसे पहले coming on mouth fresheners या मुखवास, ये इस चीज को ऑनलाइन लेके जाना या इसी चीज को कंसिडर करते हुए एक ब्रांड एक बिल्डअप करना, ये आइडिया की शुरुआत सबसे पहले कैसे हुई थी? सो बेसिकली मैं और यश दोनों राजस्थान के एक छोटे से शहर पाली से बिलोंग करते हैं। ओके। तो मेरी मम्मी और मेरी नानी हमेशा से घर पे काफ़ी कुछ आइटम्स बनाते थे, बिकॉज एक ट्रेडिशन है राजस्थान में कि घर पे काफ़ी कुछ आइटम्स बनते हैं। तो बचपन से ही घर का खाते थे, एंड देन दोनों ने बाहर पढ़ाई किया है तो हमेशा वो हमारे साथ रहता था। और जब कोविड आया तो और ज़्यादा, मैं तब पाली चली गई तो कोविड के पीरियड में, तो मैंने भी काफ़ी कुछ इंटरेस्ट लेके सीखना चालू किया। तो वहीं से मुझे लगा कि, और तब यश का एक ऑर्गेनिक फार्म से करके एक वेंचर था जहाँ पे यश 150 SKUs सेल करते थे मुखवास। हमने उससे ट्रायल शुरू किया लोगों को फीडबैक जानने के लिए, एंड देन मुझे लगा, मैंने यश को आइडिया दे किया कि तुम इतने सारे प्रोडक्ट्स करते हो तो वाई डोंट यू फोकस ऑन वन प्रोडक्ट एंड बिल्ड अ ब्रांड, बिकॉज अभी मुखवास में सच कोई ब्रांड नहीं है जो प्रीमियम या क्वालिटी माउथ फ्रेशनर सेल करता है। तो उनको आइडिया दिया और हमने एग्जीबिशंस में थोड़ा ट्रायल लेना चालू किया। एंड 2023 में जब हमारी शादी हुई तो मैंने यश को बोला कि हम लोगों को गिफ्ट में मिठाई या ड्राई फ्रूट्स की जगह मुखवास देते हैं जो अपने घर से बनाया हुआ है। आपने दिया है। तो हमने वही प्रोडक्ट लोगों को दिया एज अ रिटर्न गिफ्ट, एंड जब हमको उनका रिस्पॉन्स मिला, इट वॉज लाइक हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। एंड तभी हमको लगा कि यार इतना अच्छा रिस्पॉन्स है, लोग हमारे पास वापस आ रहे हैं वो प्रोडक्ट के लिए, तो हमें कुछ तो उसका बेनिफिट लेके उसको कुछ करना चाहिए। तो उसके बाद हमने शादी के बाद 6-7 महीने उसका रिसर्च किया, इंडस्ट्री को जाना, एंड देन वैसे ही आइडिया को बिल्ड करते करते हमने अक्टूबर 2023 में जॉय स्पून को ऑफिशियली लॉन्च। अक्टूबर 2023। ओके। उससे पहले जब माउथ फ्रेशनर्स की जैसे बात करते हैं, स्पेशली मुखवास की, अब माउथ फ्रेशनर्स में कई चीज़ें दिमाग में आती है, जैसे पान, लोग यहाँ पे इंडिया में जैसे तम्बाकू, पान, तो इसमें आपने एक स्पेशल सेगमेंट को फ्रेम किया होगा इन टर्म्स ऑफ योर टारगेट ऑडियंस। कैन यू एक्सप्लेन दैट? सो mouth freshener is the bigger category and mukhwas is an Indian version of mouth freshener. Okay. But Joy Spoon में when we thought कि हमें कुछ नया launch करना है, as Vaishali mentioned, the idea of brand is little moments of joy. मतलब आप ब्रांड की ओवरऑल पैकेजिंग में या ओवरऑल हमारी ब्रांडिंग में ही देखेंगे, इट इज नॉट जॉय स्पून माउथ फ्रेशनर और मुखवास, इट इज जॉय स्पून। जॉय स्पून, लिटिल मोमेंट्स ऑफ जॉय। मतलब आप दिन में कभी भी कुछ
अच्छा नहीं लग रहा है, इफ यू वांट टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ जॉय इन योर लाइफ, थोड़ा सा कुछ खाने का है, थोड़ा कुछ मन हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा जैसे हम सौंफ खाते हैं, दाना दाल खाते हैं. सो फॉर अस दैट जॉय ओरिजिनेटेड फ्रॉम देयर कि ये प्रोडक्ट को हम मैक्सिमम किस चीज़ से एसोसिएट कर सकते हैं. एंड जब हमने इसका रूट मतलब इनकी मम्मी और नानी से जाना कि उनको ये प्रोडक्ट कहाँ से इतना इंटरेस्ट आया देने में, उनको क्या फील होता है ये प्रोडक्ट हमारे लिए और घर वालों के लिए बनाने में, तो जॉय वॉज द कॉमन फीलिंग. फिर जब वैशाली ने इसको कमर्शियली यहाँ पे चालू किया और हमने सोचा वी आस्क्ड अ लॉट ऑफ वुमेन्स, क्योंकि इनकी नानी और मम्मी का एक विजन था कि हम जब फैसिलिटीज़ की स्टैब्लिश करें अहमदाबाद में तो इट हैज़ टू बी 100% वुमेन रन फैसिलिटी. तो उन वुमेन्स को जब हमने पूछा कि उनको क्या लगता है इस प्रोडक्ट के बारे में या इस आइडिया के बारे में, तो इट वाज अराउंड जॉय. यार इससे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमें एक घर जैसे एनवायरनमेंट में जैसा किचन में काम करना होता है वैसे मुखवास इंडस्ट्री में काम करना होता है, बिकॉज इट इज टेक्निकली मिक्सचर एंड पान कटिंग एंड रोस्टिंग एंड ऑल इज जो आप किचन में काम करते हो, यू डोंट नीड सेपरेट स्किल्स. तो उनके लिए था कि ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात हो जाएगी, हमें एक एडिशनल इनकम मिल जाएगा, सारी वुमेन्स के साथ काम करना है तो सिक्योरिटी सेफ्टी भी है. जब हम कंज्यूमर्स के पास ये प्रोडक्ट लेके गए तो उनको पूछा कि ये प्रोडक्ट खा के क्या फील होता है, तो खुशी. So joy was the common feeling. So we started the brand with little moments of joy as a focus, and mouth freshener and मुखवास is the entry category. इसके बाद हम जो little moments of joy में candies हैं, so our vision is to become a Perfetti Vans from India for the world. So Perfetti Vans वो brand है जो छुपा छुप्स, Mentos, Center Fresh ये सारी चीजें करती है. और इंडिया में ऐसी कोई ब्रांड नहीं है, ये सारी फॉरेन ब्रांड्स हैं जो अभी इस कैटेगरी को इंडिया में डोमिनेट करती है. सो आवर विजन वाज माउथ फ्रेशनर एंड मुखवास से शुरू करके हम एक इंडिया से वर्ल्ड के लिए कन्फेक्शनरी ब्रांड बनाना चाहते हैं जो लिटिल मोमेंट्स ऑफ जॉय पे फोकस करेगा. और हमारे जो ईथोस है, नो आर्टिफिशियल कलर्स, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, ब्रिंगिंग बेटर फॉर यू प्रोडक्ट्स, शायद शुगर कम या नहीं यूज करके हम क्या लोगों के लिए ला सकते हैं, दैट विजन इज द विजन ऑफ जॉय स्पून एंड दैट्स द आइडिया ऑफ. ओके. So this is like एक ही under one umbrella you're getting everything. मतलब उसमें and specifically mouth freshness में एक कैटेगरी हो गई जैसे आपने बताया मुखवास, और दूसरी जैसे हम ये और भी mints, dried. So our focus is on the confectionery category. हम कभी chips, chocolates, मखाना ये सब नहीं करना चाहते. Around little moments of joy. So idea is जो छोटी छोटी चीज़ें, आम पापड़ हो गया, इमली पॉप्स हो गई, इमली कैंडीज हो गई, मुखवास हो गए, इम्पैक्ट मिंट्स जो हम खाते हैं, छोटी छोटी टैबलेट्स रहती है, हाजमोला रहती है, हम उस कैटेगरी पे ही फोकस करना चाहते हैं बिकॉज द नेम इज जॉय स्पून एंड द थीम इज लिटिल मोमेंट्स ऑफ जॉय. ओके. सो कमिंग ऑन दिस, ये आपका जैसे आपने बताया कि कोविड के टाइम ये आइडिया आपको आया, मतलब शी स्टार्टेड पुशिंग ड्यूरिंग कोविड, क्योंकि उन्होंने तब वो बिकॉज वो तब फैमिली के साथ रहना हुआ और तभी कुछ काफी कुछ ज्यादा सीखना हुआ, तो इंटरेस्ट ज्यादा, ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे क्या सब घर पे थे फैमिली के साथ, उस टाइम पे एक आइडियल टाइम था, फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड हो सकता था. तो आपने उस टाइम पे ये सब तो स्टडी किया होगा, जब ये आइडिया आया होगा, धीरे धीरे करके आपने मार्केट रिसर्च शुरू की. मार्केट साइज इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, ये कितना बड़ा मार्केट है उस हिसाब से? सो इंडियन माउथ फ्रेशनर एंड मुखवास इंडस्ट्री इज ऑन पेपर 15,000 करोड़, 15,000 करोड़ का इंडियन माउथ फ्रेशनर एंड मुखवास इंडस्ट्री है, विच इज ग्रोइंग एट 18% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ. And it is one of the highest growing category because the more and more consumption of cigarettes and smoking is a habit, and people working, more and more people they are working, उनको after meal कुछ खाने के लिए चाहिए या कुछ, तो after meal mouth freshener as a primary case is becoming popular. That market, having said that, उसके अलावा जो hotels, ढाबाज and weddings में supply होता है वो इसमें accounted भी नहीं है because it is primarily a cottage industry product. तो बहुत सारी जगह, बहुत सारे बेसमेंट्स या अंडर डंजन्स में ये प्रोडक्ट बन जाता है एंड ऊपर से ऊपर ब्लैक में ही सप्लाई हो जाता है बल्क में, सो इट इज नॉट इवन अकाउंटेड. तो हमारा एस्टिमेट है कि ये 15,000 करोड़ नहीं, मोर देन 20-25,000 करोड़ का मार्केट है. एंड क्योंकि होटल्स, होरेका, ढाबाज, वेडिंग्स में भी इसका बहुत बड़ा सप्लाई है, तो इट्स अ बिग मार्केट जो इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज्ड है मेजॉरिटी, मतलब 70-80% ऑफ द मार्केट आप देखेंगे तो आज भी आप डीमार्ट चले जाइए, कोई भी शॉप में चले जाइए, आपको मुखवास एक ट्रांसपेरेंट पाउच में छोटा सा कोई लेबल लगा के, डेट नहीं, कब बना था, क्या एक्सपायरी, कोई रिकॉर्ड नहीं होता है. सो 80% ऑफ द मार्केट इज लाइक प्लास्टिक के पाउचेस में ही मिल रहा है. सो हमें लगता है कि वो बहुत बड़ा मार्केट है हमारे लिए. 80% जो धीमे धीमे कम हो रहा है, लोगों को अब बेटर प्रोडक्ट्स, बेटर लेबल्स, आफ्टर मोमेंट्स लाइक लेबल पड़ेगा क्या, पीपल वांट टू नो कि प्रोडक्ट में क्या है.
each of my product has how much of sugar, our nutrition labels are properly placed, हमने कितनी शुगर ऐड की है, कितनी उसमें नेचुरली है, वो कहाँ बना है, वो फैसिलिटी को हम लोग कई बार लोगों के सामने लेके आते हैं. तो ऑल दोज थिंग्स हैव नेवर बीन डन इवन बाय द लेगेसी ब्रांड्स एंड नो न्यू एज ब्रांड. एंड हम जैसे यंगस्टर्स के लिए भी आज माउथ फ्रेशनर मुखवास में अगर हम कोई ब्रांड सोचना चाहे तो हमको कोई एसोसिएटेड ब्रांड नहीं है. प्लस हमें लगता है यार इतनी सारी शक्कर है, हमें खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए. मतलब जो ग्रीन सौंफ हम ढाबे में खाते हैं, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि उसमें मोर देन 70-80% शुगर होती है. ओके. लेस देन 20% जो हम सौंफ बोल के खाते हैं, तो सौंफ तो है उसमें 20% एंड शक्कर है 80% एंड आर्टिफिशियल कलर है ग्रीन कलर, वो अलग. सो ऑल दोज थिंग्स आर हार्मफुल. तो इन्होंने जब दिस स्टार्टेड उनके घर पे मुखवास तब से ही बनना शुरू हुआ क्योंकि उन्होंने कोई टिश्यू पेपर पे मुखवास लेके आए होटल से और वो टिश्यू पेपर पूरा ग्रीन हो गया था. ओके. सो देन अ मदर डिसाइडेड कि यार इतना खाने का शौक है तो व्हाई नॉट उनकी, क्योंकि इनकी नानी भी ऑलरेडी मुखवास घर पे बनाते थे, तो व्हाई नॉट गिव माई किड्स समथिंग जो मैं अच्छा हूँ, घर पे बनाऊँ, मेरी नज़र में बने कि हाँ ये सही बन रहा है, मैं कुछ भी गलत नहीं यूज़ कर रही हूँ. सो आर आइडिया इज कि उस तरीके से उस प्रोडक्ट्स को जो ये अनऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी है 15-20 हज़ार करोड़ 25 हज़ार करोड़, उसमें हम एक बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हैं. एंड ग्लोबल तो मार्केट साइज बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है. एक्सपोर्ट्स इंटरनेशनल में ये प्रोडक्ट बहुत काम कर सकता है. तो अभी तो वी नॉट इवन स्क्रैच द सरफेस. हमने लॉन्च प्रोडक्ट मार्केट में जुलाई 2024 में किया था. अक्टूबर 2023 में आइडिएट करके 6 मंथ्स हमें ये पैकेजिंग, हमारा प्रोडक्ट, हाउ डू वी गेट इनटू द मार्केट, वी फाइनलाइज्ड एवरीथिंग. एंड जुलाई 24 से in 9 months of our journey we've scaled it extensively. Okay. So एक और चीज़ है जैसे when it comes to the base of this particular जो भी products हैं, तो उसमें आपके your mom and your नानी they are associated with this. मतलब पूरा ideation कैसे होता है, मतलब वो in what way, क्या पूरा जो manufacturing होता है उनके क्या supervision में होता है या फिर क्या exactly? जैसा आपने कहा है कि कई a lot of women are associated with this particular thing. So of course my mom and nani are not in Ahmedabad, वो राजस्थान में रहते, तो I only look after. So I look after the product curations, the new recipes, कैसे क्या कितना क्या जाएगा, recipes I only curate. So it is overlooked by me only as of now. And but we have a full-time person who also look after the same and everything. Because as you said कि उन्होंने idea आपको वहाँ से मिला था. It was their idea कि हम 100% women run facility बनाए. And recipes of course उनके idea से ही मैंने उनको adapt करके recipes को नए form में कैसे क्या कुछ add on कर सकते हैं, कैसे क्या formulate कर सकते हैं, that is done by me. एंड इनिशियल क्यूरेशंस तो थे जॉय स्पून के जो उनसे मिल गए. उसके बाद अब रेगुलर में जब हम मार्केट में जाते हैं लोग रिस्पॉन्ड करते हैं. जैसे वी रिसेंटली लॉन्च दीज पान शॉट्स. सो पान का एक हमेशा रहता है कि पसंद लोगों को बहुत है बट इट इज क्लमजी कि वो खाते हैं तो हाथ चिप या कुछ. तो पान शॉट इज दैट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ अ शॉट लाइक अ डेयरी मिल्क शॉट. आप सिर्फ एक हाथ में लेके खा सकते हैं कन्वीनियंटली, यू कैन जब भी खाना चाहे. राइट. नहीं, ये तो मैं तो इससे पहले पॉडकास्ट से पहले ही आपने वो चखवा दिया था, बहुत अच्छा भी था. वो तो हमारी रिश्वत थी ताकि आप पॉडकास्ट अच्छे से. नाइस वन. सो ओके, सो मुझे जैसे आपने मुझे क्लैरिटी दी कि आइडिया वहां से ओरिजिनेट हुआ बट आप उसको यहाँ पे फिर क्यूरेट करते हो अहमदाबाद में, राइट? So we have our facility here in Paladi itself. Paladi, it's a 2500 square feet facility. Okay. 100% hygienically run. Every day we visit that facility. That's why हमने काफी नजदीक रखा है हमारे लिए. And we have our production manager of course, and then there is a full team of women's. Luckily women's इनबिल्ट ही मेन से मुझे लगता है ज़्यादा सिस्टमैटिक और ज़्यादा हाइजीनिकली काम करते हैं फूड फैसिलिटी में. सो वो हमारे लिए एक मॉडल में ही एक बेनिफिट हो गया कि वो जो इस इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है कि हाइजीन नहीं रखते हैं लोग, गंदी तरीके से बनाते हैं, हैट्स नहीं पहनते हैं, बाल मिलेंगे आपको कई बार पान मुखवास में, हम उसको ऑलरेडी एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं और वुमेन उसमें एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन के आ रहा है. बिकॉज दे नो कि ये किसी की फैमिली में ही जाके खाने वाले हैं. अगर वो अपनी फैमिली के लिए बनाएंगे तो वो उतना ही हाइजीनिकली बनाएंगे. ये आपने दैट इज व्हाई दे वांट इट लाइक वो हमेशा वो खुद के फैमिली को खिलाने के हिसाब से उसको प्रॉपर 100% हाइजीनिकली बनाते हैं. डेली बेसिस पे खाना जैसे बनाते हैं तो वो भी सोच के ना कि सबके सारे फैमिली मेंबर्स को जाएगा. इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट. बहुत सरप्राइजिंग था. देखिए मैंने ये जो आपने सौंफ के बारे में बताया कि टिश्यू पेपर पूरा हरा हो जाता है, तो हम तो ये सोच के सौंफ खाते हैं कि हाई हेल्थ के लिए अच्छा है, डाइजेशन में मदद मिलती है. ये तो मुझे कोई नई इनसाइट्स जानने को मिल रही है. हर्ष, मुखवास का प्राइमरी कॉन्सेप्ट इंडिया में था हमारी बॉडी में हेल्प करने के लिए. करना मतलब डाइजेशन, एसिडिटी. देयर यूज्ड टू बी प्रेगनेंसी मुखवास इन इंडिया, हेयर फॉल मुखवास इन इंडिया,
हर चीज का, जब हमारा पेट दुखता था बचपन में तो जो हमें अजमों की फाकी मिलती थी, दैट इज ऑल्सो मुखवास. राइट. बट ओवर द टाइम क्या हुआ, ये जब ब्रांड्स या लोगों ने इस प्रोडक्ट में इतना क्यूरेशन नहीं किया गया, उसको अपलिफ्ट नहीं किया गया, तो इसको एडेड शुगर, इंडल्जेंस की तरह इसको देखे गया. हम जॉय स्पून में वापस जो फंक्शनैलिटी है, मुखवास इज अ यूज केस प्रोडक्ट. इट इज नॉट लाइक डेयरी मिल्क के इंडल्जेंस नहीं है. राइट. देयर इज, मतलब सौंफ खाने से हमारे डाइजेशन में हेल्प होता है. इंडियन मसाला, इंडियन फूड सिस्टम में वो एसोसिएटेड है पूरा. पान इज पार्ट ऑफ द मील सिस्टम. सो हम उसको वापस लेके आ रहे हैं कि भाई ये जो मुखवास को बकवास बना दिया था इतने टाइम पे, हम बोलते हैं जॉय स्पून में नो बकवास, ओनली मुखवास. आई वाज कमिंग ऑन दैट. आपकी जो टैगलाइन है, नो बकवास ओनली मुखवास, तो यही सोच के पूरा कि जो बकवास हम खाते हैं, शक्कर, सुपारी, कलर, वो Yes. ना हो और कुछ अच्छा खाए. सो दैट इज व्हाई वी वांटेड टू, गुड. वी हैव केप्ट इट लाइक नो बकवास. इवन आई पर्सनली वांट कि जितना ये लोग खाएंगे, ये इनडायरेक्ट बोल रहा हूँ, ये स्वच्छ भारत अभियान के लिए बहुत अच्छा है. राइट. सो जोक्स अपार्ट, सो या आई गॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. अब इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं. जैसे शुरुआत आपने की 2024 जुलाई में आपने इंट्रोड्यूस किया, और प्रॉपर जो ब्रांड जो आपने जॉय स्पून, दैट वाज अक्टूबर 2024. the name. Yeah. October 2024. 23 we started the name के market में we told कि okay, Joy Spoon like a Okay. brand like this is coming. Product trials, exhibitions, Amazon launches we did. Proper launch in the market with the proper packaging, क्योंकि this itself took 6 months. It has Okay. been done by the best minds who's worked, who's launched Parachute and Volkswagen in India. Oh, So okay. हमारे लिए ऐसा था कि ब्रांड बनाना है तो हमें ब्रांड में ऐसे एलिमेंट्स रखने हैं जो लॉन्ग टर्म में लोग एसोसिएट कर पाए कि ये जॉय स्पून है. Right. So right. each illustration, if you see on each of our packaging, is hand drawn, completely our creatures. ऐसा नहीं था कि कहीं से कोई ग्राफिक उठा के हमने डाल दिया. These are all our illustrations जो अभी हम we are planning to start a Joy Spoon community. So Okay. उसमें ये सारे illustrations के बारे में बात होगी. What is the joy that we are wanting to spread? वो सारा चीज, this is all our asset that we built over 6 months of the time, and फिर जुलाई में हमने इसे लॉन्च किया. लॉन्च किया था. ओके ओके. अगर हम शुरुआत करते हैं इस चीज़ की, जैसे टॉकिंग अबाउट दिस, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये मैं थोड़ा समझना चाहूँगा इस चीज़ में. Ours is, as of now, ours is 80% is online only. So we Okay. are currently present on Amazon, Amazon. Flipkart, all quick commerce platforms, Zepto, Instamart, अच्छा. Swiggy, Blinkit वगैरह सब पे है. Yeah. आप मंगा हम- सकते हैं 10 मिनट में. श्योर 10 मिनट में आ जाएगा. उस टाइम पे जब आपने शुरुआत की थी, तब आपने Amazon और खुद की जैसे हाँ, वेबसाइट. पहले हमने क्विक ई कॉम से चालू किया था ना. क्विक Okay. कॉम हमने धीरे धीरे बिल्ड करते करते और Right. क्विक कॉम को क्रैक किया है. क्विक कॉम को क्रैक किया. ओके ओके ओके. एंड व्हाट अबाउट, जैसे आपने इसका ऑफ कोर्स उस टाइम पे इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह बनाया होगा शुरुआत में. अब ये मार्केट बहुत बड़ी है, बट इस चीज़ को एक सेग्रीगेटेड ऑडियंस की तरफ डालना कि जो हाइजीनिकली भी अच्छा है, साथ में इसमें सुपारी वगैरह कुछ नहीं है. व्हाट वाज द इनिशियल स्ट्रैटेजी जब आपने शुरुआत की इन टर्म्स ऑफ रनिंग एड्स एंड ऑल? हमारा प्रोडक्ट मैक्सिमम, हम एड्स या किसी के भी अलावा, व्हाट वी थिंक मैक्सिमम इज ट्रायल. ओके. आपको हम थोड़ा सा मुखवास, हमारा एक 5 शॉट अगर हम हमारा खिलाते तो वो मैं जितनी भी बातें बोल लूंगा 1 घंटे में, इट इज नॉट गोइंग टू मेक सेंस अनलेस यू ट्राई आवर प्रोडक्ट. सो आवर फोकस इज ऑलवेज दैट हाउ वी कैन रीच मैक्सिमम पीपल टू ट्राई दिस प्रोडक्ट. So हम एग्जीबिशंस में, वाया अदर प्लेसेस, इसको Events. प्रोडक्ट Events इवेंट्स में. में वी गेट दिस पीपल ट्राई. वैशाली एंड आई टिल डेट, मतलब जॉय स्पून के 1 साल की जर्नी में शायद मैंने 50-60 डेज तो एग्जीबिशंस में निकाले. Okay. आई यूज्ड टू स्टैंड देयर, शी यूज्ड टू अटेंड. वी हैव अ टीम हु आल्सो यूज्ड टू पार्टिसिपेट. हम खड़े रहते हैं. वी वर पार्ट ऑफ आहार स्टार्टअप महाकुंभ. बॉम्बे में टाइकॉन में वी वर पार्ट. ऑल द लिटिल फ्ली एवरी ईयर वी डू इन बॉम्बे. एक जैसे गांधीनगर में भी होता है खाद्य खुराक. वी हैव बीन Yeah, पार्ट ऑफ yeah, गांधीनगर we were part. खाद्य खुराक. In October, In October when we launched, तो दिसंबर में December we were में. part of खाद्य खुराक खाद्य also. खुराक ऑल्सो. So we, मतलब you talk about the food events in India and we have been there, whether it is Okay. Indus Food, World Food, Right. सितंबर में जो दिल्ली प्रगति मैदान में होता है, आहार जो इंडिया का सबसे बड़ा फूड फेस्टिवल है, गल्फ फूड जो दुबई में होता है, we have been part of those. So our idea is जितने लोग हमारा प्रोडक्ट खाएंगे उतना वो पसंद करेंगे. So हम फोकस करते हैं लोग खाए ये प्रोडक्ट. एंड हमारे लिए गुड पार्ट इज ये गिफ्टिंग में, कॉर्पोरेट्स में, क्योंकि अब लोग ड्राई फ्रूट, मिठाई, चॉकलेट्स से बोर हो चुके हैं. उनको गिफ्ट में कुछ इनोवेटिव चाहिए. और हम So- ट्रायल के लिए ऐसे सैशेस भी काफी करते हैं. Yes, I was coming on this. जो ये आपके विजिटिंग कार्ड का, इनफैक्ट when I saw this episode of yours, that was इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, बट
मैंने जब वो एपिसोड देखा ना तो ये आइडिया मुझे काफी आपका इनोवेटिव लगा कि विजिटिंग कार्ड्स में ही आपने एक हिसाब से अपनी मार्केटिंग भी कर दी, चखा मतलब एक हमको होता है पता नहीं सैंपल। पड़ता है हम क्या बेच रहे हैं, हम लोग खाते ही अपना आप समझ जाते हैं, तो हमारा Right. काम आधा वहीं सॉल्व एंड वही हमारा इंसाइट है, एज आई सेड, जितने लोग हमारा प्रोडक्ट Right. खाएंगे तो आर आइडिया इज अगर विजिटिंग कार्ड यूनिक हो जाए, उसके अंदर लोगों को कुछ खाने पता को ही मिल लग जाए, जाए। तो फिर यू कैन ट्राई द प्रोडक्ट, हैव द प्रोडक्ट एंड एट द सेम टाइम जज कि हम जो जॉय स्पून के बारे में बोल रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। राइट राइट। आइडिया किसका था ये? इट वाज दोनों का ही दोनों idea का ही था आइडिया ऐसा। था, बिकॉज हमारे मतलब बोथ ऑफ अस बीइंग हस्बैंड एंड वाइफ, डे एंड नाइट इट इज अबाउट जॉय स्पून, यू नो, वी कीप डिस्कसिंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग, और उसी से जब इंसाइट आया कि यार लोगों को खा के बहुत पसंद आ रहा है, तो हाउ कैन वी डू सम इनोवेशन इन द कार्ड इटसेल्फ, कि इतने लोगों को कार्ड जाता है और कार्ड अभी याद नहीं रहता है। इनफैक्ट Yes. मैं जब एग्जीबिशन में जाता हूँ तो कार्ड की जो भर के हम राइट राइट राइट। वो नहीं याद रहता है, बट अगर यूनिक कार्ड कुछ हो सके तो दैट पीपल विल रिमेम्बर। सो उस यूनिक कार्ड से हमने ये सोचना शुरू किया एंड दैट इज हाउ ये अच्छा, आप किसी को देते हो बीच में से, यार ये इसके अंदर क्या है, देन दे ट्राई इट आउट, ओके, तो उससे याद एक विजुअल मेमोरी भी रह Visual जाती है, memory और रह प्लस जाती वो अगर ट्राई कर एंड चुके पीपल आर हैं फैसिनेटेड, उन्हें वो जो जॉय वाला फीलिंग है, वो जो स्माइल है एक चेहरे पे, वो उसी वक्त उस कार्ड से ही आ जाती है। और एक अट्रैक्टिव, हमारा पैकेजिंग में हमने इतना अट्रैक्टिव रखा कि Right. लोगों को वो लगता है कि हाँ हम हमारे पास रखे उसको, rather than just like Throwing it उसको away. throwing it away, better than they'll keep it कि हाँ कुछ देखा था इनोवेटिव, वो 10 लोगों को और बताते कि यार मुझे हाँ। ऐसा कार्ड मिला था, इसके अंदर मुखवास था। तो कार्ड से ही एक हिसाब से कार्ड के ब्रांड रिकॉग्निशन जो होती है Right, वो कार्ड right. से ही शुरू हो गई, राइट। एक और चीज इसके लिए अच्छी ये है कि कोई भी प्रोडक्ट होता है उसका एक एज बैरियर होता है। मुझे जहां तक कि मैं समझ सकता हूँ इसमें कोई एज बैरियर नहीं है। ट्रू। आप You're very हम right. लोग के प्रोडक्ट 2 साल का बच्चा लेके 80-90 ईयर्स के खा सकते हैं, बिकॉज में कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई भी एडेड कलर्स नहीं है, सुपारी नहीं है। हम शुगर को भी कम से कम, जहाँ पे कम से कम यूज कर सकते हैं वो यूज करते हैं, ऑल्टरनेटिव शुगर यूज करते हैं, तो इट्स गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो एंड इट्स टेस्टी। Yes. तो छोटे बच्चे के लिए rather than वो बड़े कोई भी खा सकता है, rather than उनको डेयरी मिल्क दिया या कुछ दिया, ये स्वीट के हिसाब से वो उनको मुखवास खिला सकता मुखवास ही खिला सकते हैं। और अच्छी चीज इसमें ये है, इस इन दिस पर्टिकुलर थिंग, हाइजीनिकली भी अच्छा है और माउथ फ्रेशनर तो है ही साथ में। एंड अ तो लॉट ऑफ दोनों- देम, जैसे हमारा ड्राई फ्रूट मिलेट है, नाउ दैट हैज 20 ग्राम्स प्रोटीन इन 100 ग्राम्स दिस थिंग। अब राजगिरों के लड्डू जब हम खाते हैं तो कई बार बच्चों वो लड्डू देख के नहीं खाते हैं, बट हमारा जो फॉर्मेट है सिंपल, जस्ट थोड़ा सा लिया या आपने ऐसे पैकेट्स बच्चे के साथ टिफिन में डाल दिए कि ओके तुम ट्रैवल कर रहे हो बस में, Right, तुमको right. भूख लगे तो ये खोल के खा लेना है, तो फॉर देम पैकेट्स इज फैंसी एंड फैसिनेटिंग। राइट। तो वो अब ये आलमंड्स का मिक्स है, बच्चे शायद आलमंड ऐसे ना खाएं, बट अगर उनको पैकेट्स में कलरफुल फॉर्मेट में अगर मिल गया तो दे माइट लव टू हैव। तो यही पैकेट अगर आप बच्चे को डेयरी मिल्क देने की जगह, अगर वो स्कूल बस में है, 1 घंटा जा रहे हैं, उन्हें भूख लग रही है, कुछ खाना है, तो दिस इज अ गुड प्रोडक्ट। सो आवर आइडिया इज कैसे ये अट्रैक्टिव रहे फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन टू द एज ग्रुप ऑफ प्लस। जब मैंने गिफ्टिंग बोला तो वन ऑफ द इनसाइट्स फॉर दिस ऑल्सो, जब चॉकलेट्स आती है घर पे एज अ गिफ्ट तो हमारी एज के लोग ज्यादा खाते हैं, बड़े लोग नहीं पसंद करते हैं। जब मिठाई आती है तो बड़े लोग पसंद करते हैं, हमारी एज के लोग नहीं पसंद करते। बट जब मुखवास आता है तो वो बच्चे से लगाकर बड़े तक का इंटरेस्ट रहता है कि ये प्रोडक्ट तो मैं खा सकता हूँ, वो डाइनिंग टेबल पे रहता है, आप गेस्ट के साथ शेयर करते हैं, लॉन्गर शेल्फ लाइफ रहती है, 1 साल तक खराब नहीं होता है। तो वो सारे इंसाइट्स को लेके इंसान, हमें लगा कि गिफ्टिंग के लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट, हमारी पैकेजिंग बहुत अट्रैक्टिव है, प्रीमियम लुकिंग है, फैंसी है, कलरफुल है, तो वो न्यू एज लुक के हिसाब से हमें गिफ्टिंग में, इनफैक्ट वेडिंग्स में हमें इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वेडिंग में जो रूम हैम्पर्स हम प्लेस करते हैं, वी वर पार्ट ऑफ इंडियाज बिगेस्ट वेडिंग विच हैपेंड इन अहमदाबाद इन February. अडानी, Yes. आई कैन टोटली कोरिलेट दैट बिकॉज आई एम लिविंग इन अडानी शांतिग्राम। हाँ, तो वो जैसे लग रहा था जैसे पूरे मोहल्ले में होता है ना, एक शादी सबकी है, सबकी। पूरे हर घर में शादी, पूरा टाउनशिप सजा के रखा हुआ था। It was in Belvedere, the reception was Well, there in हम the आई club. स्टे इन शांतिग्राम मेडोज, मैं वहां पे रहता हूँ, तो पूरा मैं आई कैन टोटली कोरिलेट दैट। So उस वेडिंग में, कार्निवल में, हमने इंडिया का फर्स्ट लाइव माउथ फ्रेशनर एंड मुखवास काउंटर था, जिसमें आप, and this has, we've not disclosed it anywhere, this is the first time we are opening about it. आपका एक मुखवास काउंटर रहेगा शादी में, अगर आपकी शादी है तो this is one of the best ideas for or people. any event, like even Like a corporate event, a baby shower, or any event. So the idea is it's a live counter. We come with a spread of all the nuts and seeds. आप आएंगे, अपना टेस्ट प्रेफरेंस एंड आपका फंक्शनैलिटी यूज, मतलब टेस्ट प्रेफरेंस, जैसे कोई कहेगा मुझे मीठा पसंद है एंड कहेगा कि मुझे हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, मुझे वेट लॉस का प्रॉब्लम है, मुझे नींद कम आती है, मुझे
स्किन के लिए कुछ चाहिए, सो दैट एक्सपर्ट हु इज स्टैंडिंग देयर विल मिक्स द नट्स एंड सीड्स बेस्ड ऑन दैट प्रॉब्लम एंड गिव यू अ लाइव Customized. बॉटल ऑफ DIY, do it डू इट yourself. योरसेल्फ. सो आप सारा मिक्स करके बेस्ड ऑन क्या आपको यूज केस चाहिए या आपको क्या चीज हेल्थ के लिए चाहिए उसको मिक्स करके, जैसे आपको नींद का प्रॉब्लम है तो वी कैन मिक्स कैमोमाइल की लीव्स, वी कैन पिस्ता इज सपोज टू बी गुड फॉर नींद. सो ऐसे सारा जो हमारा एंशियंट नॉलेज है सीड्स और नट्स को लेके, उनको मिक्स करके हमने एक लाइव काउंटर बनाया था and that was there in their carnival. So haldi, carnival, live events, Okay. birthday parties. That was the first event. We'll share the pictures with you. And the idea was, Definitely. and it was a great मतलब superly loved, क्योंकि अभी तक मुखवास मतलब आप गए थोड़ा सा मुखवास खा लिया शादी में, वही टिश्यू में डाल के हम निकल गए. Right, But right, हमने right. इसको पूरा एक मेकओवर दिया, and of course being the biggest wedding of this year, Definitely. they gave us a chance. They reached us organically. We did not reach out to them. No event company reached out to us. They reached us directly. That's So a big thing. that was one of the newer channel that we see कि यार ये gifting और normal customer sale के अलावा weddings is a big market where we can push this, and Yeah, that is तो what इसके तो बहुत events में ये हो सकता है. we are doing. और- We yeah. done after that wedding. We've done events in Rajasthan. We are planning another one in Udaipur this month. So it's continuous basis पे हम कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं इसके. So आप कैफे बेलवेडर आए थे उस टाइम पे. You नहीं, नहीं, It was there in their But- house only. there in the We were house. part of their carnival event, not the wedding. Reception में wedding. नहीं थे हम लोग. We were there. कार्निवल इवेंट. बट अब आए थे वहाँ पे. Yes, your yes, yes. team के में आप भी आए. Yeah, We we both both and were team there. also was there. ओके. राइट. वो तो इसमें एक और चीज जो मैं रिलेट कर सकता हूँ. अब जैसे चॉकलेट है या ये सब जो हम खाते हैं वेफर्स वगैरह, ये कभी कभी होता है कि यू आर वॉचिंग टीवी या फिर ऐसे ही खा लिया. ये जो है मील्स के बाद लोग प्रेफर भी करेंगे ना, जैसे लंच डिनर के So बाद. हमारा product is mukhwas is just not after meal refreshment. Right. It can be consumed anytime during the day. Yes. मंचिंग की तरह खा लिया, काम करते करते नींद आ रही तभी खा तब भी लिया. खा लिया. तो इट्स लाइक आप कभी भी खा सकते हो. आपका मूड कुछ मीठा अच्छा खाना उस है, पे कोई but स्पेसिफिक नहीं है. it's not So- like आप आफ्टर मील ही उसको खा सकते मुखवास हो. नहीं, ऐसे नहीं, नेम मेरा- सुन के लगता है कि इट इज आफ्टर मील थिंग, बट जो आप ट्रेडिशनली देखने जाओगे जैसे धाना दाल या सौंफ है, मतलब द आइडिया इज जैसे जब आप धाना दाल खाते हो you start there is a dental exercise that happens and that triggers आपके माइंड को एक्टिवेट कर देती है immediately. Right. Same happens with सौंफ or a lot of other ingredients. So idea of मुखवास is not just after meal. वो नाम सुन के कई बार लोगों को हाँ लगता हाँ, है वो it's after परसेप्शन meal. बना हुआ है. ओके. बट जैसे प्रेगनेंसी मुखवास की मैंने बात की, तो वो ऐसा नहीं है कि खाने के बाद उन्हें खाना है. इट इज फॉर लैक्टेशन. सुआ और अजमो होता है उसमें, एंड वो भी बादाम और नट्स और मिक्स करके इट्स अ मुखवास. बट इट इज नॉट कि प्रेग्नेंट वुमेन को आफ्टर लंच ही खाना है या आफ्टर डिनर ही खाना है. शी कंज्यूम्ड इट 10-11 बजे. आंवला है, जैसे आंवला इज गुड फॉर हेयर फॉल. अब आंवला का जो मुखवास हम कई बार घर पे बनाते हैं, वो 10-11 बजे, 2 बजे, 5 बजे जब भी खाना है खा सकते हैं. सो मुखवास, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक इट्स जस्ट अ माउथ फ्रेशनर, तो हमको आफ्टर द मील खाना है, विच इज ऑल्सो अ प्राइमरी यूज केस. बट लॉट ऑफ पीपल नो कि इसको ऐसा नहीं मैं कभी भी खा सकता कभी. हूँ. इफ इट इज, एंड मुखवास में भी 2 तरीके होते हैं. एक इज जो हमें वो मुंह फ्रेश करने के लिए, दैट गिव्स यू दैट आहा फीलिंग, जो हम जनरली आफ्टर द मील पान के जैसा फील देता है. बट द सेकेंड वंस आर समथिंग दैट इज डाइजेशन, एसिडिटी, गट रिलेटेड प्रॉब्लम. धाना दाल, सौंफ, ये कोई नट्स और सीड्स सिंपली मिक्सड होते हैं जो आप कभी भी खा सकते हैं. सो वो फॉर्मेट में अगर चीज है तो आप थ्रू आउट द डे Throughout कभी the भी day. खाएं. मतलब एक एड ऑन है. आप मतलब लंच डिनर के बाद तो खाते ही, बट ये पूरे दिन में आप 24 घंटे कभी इट भी- इज सेम एज It's like a वेफर्स. more of a munching. Munching, मंचिंग जो okay, आप जो okay. मेंशन कर रहे थे, वेफर्स और चॉकलेट जैसे, उसको आप बिंज वॉच करते हुए भी आप कभी भी खा सकते हैं. सकते दैट्स हो. नो प्रॉब्लम. राइट राइट. अच्छी बात है, हाइजीनिकली भी अच्छा है. ओके, सो एनीवेज कमिंग ऑन दिस, ऐसा मैं जिक्र करता हूँ साल 2024. उसी साल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, where you got featured, आपने specifically talking about the Shark Tank. It was season 4 if I'm not wrong. Season 4 the में. latest season. Right. तो उसका आपको कब ये ख्याल आया कि we should apply, we should try for this? किसका आइडिया था ये? So idea was, हम लोग, we are blessed that there are a lot of people around us who guide us, and there are good friends from Bombay. Kerala Banana Chips, Manas is a good friend, so he had featured in season 1. We met him in Bombay and we were discussing कि भाई अब नया launch किया है इंडिया में, तो what is the biggest marketing tool for a new brand launch that they should do in India? And I Right. can frankly tell you कि इंडिया में आज की डेट में अगर किसी को brand launch करना है,
there is no better platform than Shark Tank for you to launch the brand. Of course, उसके बहुत सारे levels है जो आपको clear Yes. करके आप वहाँ पहुँचते हो. काफी राउंड्स होते हैं. But there is no better tool or platform to launch your brand because वो आपको validation, boost, marketing, घर घर में reach, everything it gives. And जब हमने जुलाई में brand launch किया था तो luckily Shark Tank की applications तभी open होती है. तो हमें लगा कि यार ब्रांड अभी इतना जस्ट लॉन्च हुआ है, क्या पता होगा नहीं होगा, बट लेट्स अप्लाई. हमारे दिमाग में था कब से कि करना है, कुछ वायरल करना है कंपनी के लिए, कुछ वायरलिटी लानी है, एंड शार्क टैंक इज वन ऑफ दोज वायरलिटीज. डेफिनेटली. तो जुलाई में फर्स्ट एप्लीकेशन ओपन हुआ, वी अप्लाइड. अगस्त में सेकंड राउंड में हम क्लियर हो गए, तो वी क्लियर्ड. थर्ड राउंड के लिए जब हमें वापस कॉल आया, हमें बॉम्बे बुलाया गया अगस्त में, तो वी वेंट. एंड सितंबर में हमें कॉल आया फाइनल शार्क्स की फ्रंट पे जाने के लिए 28 सितंबर. सो वो चलते रहा प्रोसेस. वी डिड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग आउट ऑफ इट. मतलब आई थिंक अराउंड मोर देन 1 lakh स्टार्टअप्स अप्लाई, दैट इज व्हाट वी हियर, एंड आउट ऑफ दैट 200 मेक इट टू द टैंक. सो वी वर लकी इनफ, एंड ऑफ कोर्स थोड़ा हमारा हार्डवर्क एंड हर सपोर्ट. एंड आई थिंक शार्क टैंक में अभी तक ऐसा मुखवास या माउथ फ्रेशनर का कोई ब्रांड भी नहीं था. नहीं इट था. वाज लाइक एंट्री पॉइंट फॉर अस आल्सो के राइट राइट. नया कुछ उनके लिए भी नया कुछ इनोवेटिव, नया और आ गया. इनोवेटिव. innovative, and we also got a platform and that gave us that boost. So season 4 में episode number 26 आप YouTube पे check कर सकते हैं. अब तो we are there, तो just go type Joy Spoon and you can see our episode. वहाँ पे. और एक और चीज, अब इसमें इतने सारे राउंड्स होते हैं तो बहुत डिटेल्ड में क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं. एवरीथिंग, बैकग्राउंड ऑफ कंपनी और फैमिली बैकग्राउंड, फाइनेंशियल्स, हर चीज उसमें पूछते हैं. सो इट्स वेरी सिंपल. सो उनका 4 राउंड का टोटल प्रोसेस रहता है. फर्स्ट एंड सेकंड राउंड इज जस्ट ऑफलाइन ऑनलाइन राउंड, जहाँ पे आपको आपके एप्लीकेशंस फिल करना है. डिटेल्स फर्स्ट वगैरह. राउंड इज वेरी बेसिक अबाउट द स्टार्टअप. सेकेंड राउंड इज डीप डाइव, जिसमें आपके बारे में हो गया, कंपनी के बारे में हो गया, फैमिली बैकग्राउंड हो गया, फाइनेंशियल हो गया, एवरीथिंग वट एवर दे कैन, जस्ट टू वैलिडेट कि आप क्या बता रहे हैं. उस बेसिस पे वो थर्ड राउंड में आपको ऑफलाइन बुलाते हैं. एंड आपने जो बताया इतना सब कुछ ऑफलाइन ऑनलाइन क्वेश्चनर में वो वैलिडेट करते हैं कि आपने जो बताया वो सही है या नहीं है. क्रॉस चेक करते हैं, कॉन्फिडेंस देखते हैं फाउंडर्स का. उस बेसिस पे डिसाइड के ब्रांड को आगे द फाइनल शो के लिए सेलेक्ट करना है नहीं. तो इट्स वेरी इजी, बट ऑफ कोर्स इट्स लक आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट. तो आई थिंक हम लोग के लिए प्रोडक्ट भी काफी इनोवेटिव था एंड लक आल्सो प्लेड अ लक फैक्टर भी था. और ऑफ कोर्स हार्ड वर्क, इतना इनोवेशन आप आइडिया उसमें डाल रहे हो. It's a mixed effort of our manifestation, luck, hard work, timing. Everything happened at the right And time. of course, if it's decided in the universe, law of attraction, I totally believe that. I have it in my diary. I had written it in, I think, before the start of this season that I'll go to Shark Tank this year. Manifesting. And that came up. And even after shooting, it is not confirmed कि आपका episode air होगा या नहीं होगा. So even if you get the deal, don't get the deal, उसका shoot होने के बाद में confirmation airing का नहीं होता है. So airing is the main milestone. ये 4 राउंड के बाद इन 4 राउंड के बाद another round is airing. Airing, yeah. जिसमें कोई कुछ कर नहीं सकता. It is Sony team's decision based on TRP, viewership, क्या लोगों को देखना पसंद आ रहा है. So the success happens. जुलाई में ये जो सफर शुरू हुआ, the success happened in February when the airing happened on 10th. और हमें 7th February तक हमें भी नहीं पता था कि airing होगा. राइट. और उसमें भी अगर आपका एपिसोड देखा जाए ना, ये एवरेज एपिसोड से थोड़ा बड़ा था. मतलब यूजुअली क्या होता है 13-14 मिनट 15 मिनट. आपके केस में 25 मिनट्स था वो. एंड उसमें कुछ डिस्कशंस भी हुए थे कि कुछ लोगों को, अब जैसे प्राइसिंग की बात आती है, एक्चुअली क्या होता है ना, लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं. जो आपका प्रोडक्ट है वो आप जानते हो ऑफ कोर्स. अब किसी का अलग अलग बैकग्राउंड होता है. वो शायद क्या होता है ना, वो जैसे बातचीत जब माउथ फ्रेशनर की आती है ना, तो पान के गल्ले पे आके रुक जाती है कि यार ये तो 2 रुपए 3 रुपए वाला प्रोडक्ट है. सो उसमें कई डिस्कशंस हुई एंड ऑफ कोर्स यू कैन टोटली गो रिलेट. आप तो वहां पे थे, मैं तो सिर्फ जो मैंने देखा उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ. एंड फाइनली यू क्रैक द डील फ्रॉम रितेश अग्रवाल फ्रॉम ओयो रूम्स ऑफ कोर्स. सो हाउ हैज बीन द एक्सपीरियंस विद हिम अभी तक, कैसा रहा है? आई थिंक हमको लगता है हमको परफेक्ट शार्क मिला है. बिकॉज हमको एक तो हमेशा से था कि हमको डील या तो रितेश या अमन से चाहिए, बिकॉज हम उसको हमारे प्रोडक्ट को रिलेट भी कर सकते हैं उनसे.
एंड बीइंग आई थिंक रितेश अग्रवाल इज आल्सो कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन. यस. उनकी स्टोरी एंड हमारी स्टोरी काफी एसोसिएट करती है, जैसे उन्होंने शार्क टैंक पे बताया हाँ था. हाँ, उनकी वाइफ वो भी Like 10-11 साल से उन लोगों ने स्कूल 10-11 साल डेट किया है. सेम Right, विद right, अस, right. हम लोग भी स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हैं. एंड देन उन्होंने भी ऐसा बताया था शार्क टैंक पे कि मैं कुछ अपनी वाइफ के साथ स्टार्ट करता तो समथिंग वाज रिलेटेड टू व्हाट यू गाइस हैव बिल्ड. तो हमको लगता है हमको एक परफेक्ट शार्क मिला है. एंड उन आई थिंक वो हमको काफ़ी कुछ हेल्प कर सकते हैं बिल्ड करने में, क्योंकि उनका एक wedding.in करके एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो ईयर की 50,000 प्लस वेडिंग्स करते हैं. ओके. तो वो भी हमारे लिए काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी वो तो बहुत ही बड़ा हो गया. तो हमको लगता है कि आई थिंक जो हमारे साथ हुआ है वो हमारे लिए परफेक्ट 100% परफेक्ट हुआ है. परफेक्ट हुआ है. इनफैक्ट हाँ बोलिए. मतलब आई थिंक रितेश इज द परफेक्ट पर्सन ऑल्सो इन अ वे कि ही इज वेरी हम्बल. So you can sit with him like this, discuss things openly, and for us he's been helpful. From there to till today we met him 2-3 times. Openly he's come on calls as well. एक दो बार whatever help we've needed he has been there. quick commerce में connections करवाने. And after that I think in the longer run जो हमने vision share किया था कि हम हर Indian hotel में इनफैक्ट एक Nescafe और everyday milk powder के साथ एक मुखवास का sachet भी देखना चाहते हैं. So that hotel industry connects also when we reach a stage where we are able to get price points. Yes. There Ritesh can really help us in a... Of course, he has the Oyo room से इतना बड़ा database है hotels का. और जो आपने बात उनके बारे में कही ना, that humble and a person with gratitude, मतलब देखिए सबकी अपनी अपनी qualities होती है. उनके केस में नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द शार्क टैंक, इनफैक्ट वो संदीप महेश्वरी शो में आ चुके हैं. Okay. उनका एक मोटिवेशनल स्पीकर शायद हिमीश मदान, उनके भी वो पॉडकास्ट में आए थे. तो उनकी वो एक ऑरा अलग तरह का है उनका. Correct. राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस उनके आपके साथ भी कोई उन्होंने एक एपिसोड किया था, उनके Correct. चैनल पे डाला गया था. Yes, शायद yes. कुछ ही समय पहले की बात Yes, है वो. yes. We मतलब again because his support is always immense. He did that. उसके बाद में we met एक बार और. So he has been always supportive. You can openly when you sit with him you can tell Ritesh कि मतलब आपको कैसा लगा and you want to record. you're just talking to a friend. It's not Yeah. like कि हम किसी शार्क से या किसी से ऐसे बात करें जहाँ पे हमको सोच के बात करनी पड़े. It's just like a normal conversation चल रहा है. No, as you rightly said, humble person. और जैसे एक optimism दिखता है फेस में कि हाँ यार बात करके Very रिलैक्स good. फील होता है. Again as luck says it, जो होना है हमारे लिए बेस्ट हुआ है and we got the best shark. That's why we always say. Definitely. और when I was ये जब हम देख रहे थे ना एपिसोड, when I started watching up like few months back, जब I keep on researching, of course, being a part of my podcast also, तब मैंने इसका एंड वो नहीं देखा था. कभी कभी एक सस्पेंस होता है इसमें कौन इन्वेस्ट करेगा, तो थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन था जिस तरह से वो सवाल पूछ रहे थे. एंड फॉर मुखवास माउथ फ्रेशनर्स, अगर जैसा आपने कहा कि एक यू आर गेटिंग अ डेटाबेस ऑफ ऑल द होटल्स एंड ऑल, और जो दूसरा जो आपने बताया उनके वेंचर के बारे में. राइट. सो आपने एक और चीज मेंशन की थी, ये एयरपोर्ट्स पे भी अवेलेबल है. Yeah. ये आप थोड़ा और इलैबोरेट इसको We are there on 10 plus airport locations with Bon Voyage, जहाँ generally cigarettes and travel accessories वगैरह मिलती है, because this is also a travel product. राइट. जब हम ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे तो we would love to keep something like this, क्योंकि हमारा मूड कई बार अच्छा नहीं होता है, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है बाहर का खाते हो तब, जो अनईजीनेस कई बार फ्लाइट में या आपको ट्रैवल करते हो, मोशन सिकनेस या वो सब होता है, उन सब में ये प्रोडक्ट्स काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं. सो बॉन वोयाज स्टोर्स पे अहमदाबाद, अराइवल डिपार्चर, मैंगलोर, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, काफ़ी सारे 10 प्लस एयरपोर्ट लोकेशंस पे हम लोग हैं बॉन वोयाज के साथ में. इनफैक्ट इंडिगो एयरलाइंस ने भी हमारा प्रोडक्ट द कैलकाटा पान, दे लाइक्ड इट. सो वी आर प्लानिंग अ कैंपेन विद देम ऑल्सो, वेयर विद एवरी बोर्डिंग पास, क्योंकि पहले जब जेट एयरलाइंस चलती थी तब एक वो इमली मिलती थी जो बहुत पॉपुलर थी. एंड उसका साइंटिफिक रीजन ही ये, जब आप इतना ऊपर उड़ते हैं तो थोड़ा अनईजीनेस लगता है. इंसान 1 घंटे की फ्लाइट में फोन नेट चलता नहीं है, तो समथिंग दे वांट टू ईट एंड एयर प्रेशर उस तरह भी होता है. सो दैट वर्क्स. सो वी आर ट्राइंग टू रिवाइव दैट बैक ऑल्सो, क्योंकि कई फ्लाइट्स में मिलता है माउथ फ्रेशनर, एयर इंडिया वगैरह में मील्स के साथ में मिलता भी है, बट काफ़ी सारी जगह नहीं मिलता है. सो वी आर वर्किंग विद इंडिगो, दे हैव लाइक्ड आवर प्रोडक्ट. सो idea is from these Bon Voyage stores to airlines, if we can create a community where लोगों को फ्लाइट में ट्राई किया, उतरते ही वापस प्रोडक्ट मिल भी गया, फिर क्विक कॉमर्स पे दे कैन ऑर्डर इट इन 10 minutes. So we are trying to create that circle, and maybe soon you will find us in some airlines maybe. Oh, nice. Such a big horizon, मतलब
फ्रॉम इवेंट, शादियाँ, एयरपोर्ट्स, फिर क्विक कॉमर्स में भी अब अवेलेबल होगा. राइट. I think our product is something which can be a part of any event. अच्छी बात है. और लोग अगर इसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हुए rather than जो कुछ हैबिट्स होती है लोगों की गोइंग टूवर्ड्स अदर फॉर्म्स, मे बी इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमिंग मोर फैट या फिर टोबैको कंजम्पशन, ये उससे अच्छा तो फिर 100% डेफिनेटली. मतलब वो जो मंच करने की टोबैको इज ऑल्सो आदत के, यार उनको कुछ चाहिए रहता है मुंह में. तो अगर कुछ लोग धीमे धीमे इसकी तरफ, टेस्ट की तरफ मूव कर पाए, तो आई थिंक दैट विल बी अ बिग इम्पैक्ट दैट वी कैन क्रिएट. डेफिनेटली. अच्छा, हम एक और चीज़ है, अभी हमने सारी चीज़ों की बात की, ऑल द स्टेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम 2023-24 अबाउट शार्क टैंक, देन एसोसिएटिंग काइंड ऑफ विथ मिस्टर रितेश अग्रवाल, सारी डिस्कशंस हुई. अर्ली चैलेंजेस की मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा, प्रॉब्लम्स की, जो शुरुआत में बिजनेस कोई भी शुरू हो तो कोई काम जो है बिना पंगे के, कोई बिना चैलेंजेस के नहीं होता. वो आप थोड़ा, if we can throw some light on that particular chapter. I think the biggest challenge that any startup founder would face is building the right team who supports your vision. Yes, true. And वो team build करने में, of course, we being young entrepreneurs, there are a lot of learnings for us. We are not, when you enter the market, there are some mistakes that you make as a founder. There are some mistakes you make while hiring. So there are all those things. Team building has been the biggest challenge. Even today we are working day and night, like 20-30% of my time goes in building team, finding candidates, interviewing them. Of course there is team now. So I think team building is the biggest exercise, and keeping that team, like human resource, is the biggest challenge for any startup. So and day on and off we keep discussing it with founders, and everybody faces this problem. And I think if you are able to crack the right team, your right pillars who can support you in the journey, there is nothing like it. उसके अलावा जो छोटे मोटे challenges रहते हैं, operational, listing, quick commerce पे होना, ये सब, these are challenges that are going to be there. You will have to find your network connections, be patient enough to keep pushing them, and things will happen. So it took Definitely. 1 year of like क्विककॉम को क्रैक करने में हमको एक साल लग गया. So it was also like a challenge for us to be a part of these platforms. Definitely. और अभी आपकी सबसे ज्यादा सेल्स अगर देखा जाए परसेंटेज, वो कहाँ से? Majority of our sales is from our website and डायरेक्टली Amazon. वेबसाइट से आती है. Yeah. After Shark Tank, website has got a huge surge. So यस, अगेन कमिंग ऑन दिस, जब आपका एपिसोड एयर हुआ था उसके बाद में जो एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यू बीइंग इनटू दिस एंड आपका ऑनलाइन प्रेजेंस है, सो इन टर्म्स ऑफ द मैट्रिक्स, इंस्टाग्राम, वेबसाइट, तो वो तो पूरा हाइक हुआ ही होगा डेफिनेटली जब ये एयर हुआ था. So we saw in the first week itself we saw a 20x surge, and that जो base change हो जाता है हर startup का, जो आप सेल कर रहे रहते हैं उससे वो सीधा base change हो जाता है. That base we have been able to maintain. A lot of brands, what happens is Shark Tank आता है, उस month आप बहुत अच्छा perform करते हैं, and फिर again you start normalizing. We have tried and maintained that same surge also. जो हमारा base shift हो गया था after Shark Tank from 7 month old startup to immediately surging. हम 1.5 साल बाद कहीं होते या 2 साल बाद कहीं होते, तो वो surge हम maintain कर पाए. And luckily Shark Tank, मतलब of course social media पे the coverage, media reports and articles being written, people visiting our profiles, our personal brands now, Vaishali and I on our personal handles also share a lot of journey about how this happened, what happened after Shark Tank. So all that has surged, of course, after Shark Tank, and it has given a boost to all those channels that we are working. ऐसा एक्चुअली होता भी है ना कि जब कोई एपिसोड लाइव होता है, पब्लिश होता है ऑन ऐप, ऑफ कोर्स यूट्यूब चैनल पे, फिर उसके इतने बाइट्स ऑफ कंटेंट होते हैं, जैसे शॉर्ट्स एंड रील्स एंड देन आर्टिकल्स, तो ये तो पूरा एक 360 डिग्री एक मार्केटिंग हो जाती है उस चीज़ की. वन मोर थिंग, when this episode was going on, Ritesh Agarwal had some idea कि उनको कुछ एक और इसमें niche category निकालनी है. If you are okay with so sharing that. his idea was कि जैसे पास operates at you're talking about that only, right? कुछ एक niche category उन्होंने सोची थी कि आप That जैसे ₹1 वाला the deal. So his idea was that these sachets, the smaller packs that we do, if we can get it at ₹1 or ₹2 price points, so that Okay. consumers can easily buy. So that we are already working. Of course, the legacy brands are operating at a volume, the packaging Yes, cost, the material cost, of course, and it is 60-70% sugar. तो शायद हम उस प्राइस पॉइंट पे तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि शक्कर हम उस इतना क्वांटिटी में नहीं देना चाहते कस्टमर्स को. बट वी आर वर्किंग रेगुलरली ऑन गेटिंग द प्राइस पॉइंट्स वेयर कस्टमर्स को पेन नहीं हो और उन्हें वैल्यू लगे इस प्रोडक्ट में,
and they easily end up buying and trying our product. Right. And one more thing, आप शायद you also going internationally, कुछ जैसे US में कुछ departmental stores वगैरह में. We are part of Amazon US as of now. Amazon. Yeah. Okay. So और Amazon US we are part, and departmental stores there like Patel stores, and there we are wanting to reach. So we are like Amazon US is the start, but if there are good connections and we are trying our own thing, that we can reach these stores and maybe target our products there. Yeah, Patel stores I've heard a lot. वहाँ पे लोग right. Okay, so great journey, inspiring, and full of kind of roller coasters or एक totally relatable in that. Your final message, suggestion to the youth, to aspiring entrepreneurs, and specifically जो daily habits होती है, जो क्या consume करते हैं लोग. I'll just give a small message. Whenever you do something, have a proper focus, because focus is very important. Don't do multiple things at a time, otherwise you won't be able to achieve what you have dreamed of. So focus is very important, and start early. So you can experience so many things while studying. Like college में भी you can do internship, तो उससे आपको actual knowledge मिलता है rather than just like theoretical जो आपको on the job जो वो मिलता है. तो internship काफी startups आ गए जो internships की opportunity देते हैं. तो बी अ पार्ट ऑफ इंटर्नशिप, जिससे आपको काफी कुछ लर्निंग मिल जाएगी, विच विल हेल्प यू इन फ्यूचर इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट योर ओन वेंचर और सम बिजनेस. So yes, focus, because you today thinks ये भी कर लेते वो भी कर लेते. It is very important, and I also realized after from the product that I was working on multiple categories, and then we started working on only mouth freshener and mukhwash to start with. It has created a huge impact on what we are trying to do. Other than focus, my message to the youth today is persistence. मतलब जो when people say that hard work is important, it is technically hard work. जब आप करेंगे तो there will be a support of luck that will come, and that we've seen. So hard work with manifestation. So every day think around what you want to become. If you can think that every day, जब मैंने मेरी डायरी में I had written that I'll be going to Shark Tank this year. Every morning, every day, literally when I used to wake up, the first thing that I did was open that diary, read my manifestations as to what I want to become in life. Shark Tank was one of those manifestations. So if you can think around what you want to become and daily आप उसको अगर पढ़ें, live like you are already there. So automatically things will happen, and उसके साथ साथ में अगर आप hard work के साथ उसको add on कर पाए तो there is nothing that can stop you. So dream with eyes open, as people say, and write down that dream and read it every day. It will automatically become part of your personality and ultimately part of your life. Okay, great. And last but not the least, the sales door, what you're doing, achieving right now, and what is your target in the next 5 years? So, we are wanting that this brand becomes a 100 crore brand in the coming 3 to 4 years. And last year, because we started with 2-3 lakhs a month, Shark Tank, we reached 10-12 lakhs जब हमने show air हुआ September में. We've doubled to that almost till doubled today. And this year we plan to close at 7 to 8 crores yearly from March 26. And from there we want to gradually take it to 50-100 crores in the coming 2-3 years. And from there, once we reach that category, जो मैंने दूसरे products आपको बताया, the hard boiled candies and other confectionery products, we add that and take from 100 to 1000 crore in a 5-year go. Okay, great, and wish you all the best for that. Right, and finally, thank you so much for coming on this podcast. It was great interacting with you, and I hope you had a great time too. I know. I hope your name is Harsh, so of Harsh. course it relates to joy. So for us, it was more than pleasure to have you. Right. Of course, it's a pleasure. You can to be always a part of try it. whatever. नहीं, मैं ट्राई आराम से करूंगा. पहले मेरा थोड़ा ध्यान क्वेश्चंस पे और उस पे चल रहा था. अच्छी इंटरेक्शन हो, क्योंकि No, definitely it was lovely having you here, and thank you for coming in and making us part of your journey. And we would love to hear your take on Joy Spoon with your special voiceovers that you do. So maybe some voice which you think can do. Well, what is the name of this? Pan shots. Pan shots. Yeah. Okay, so ट्राई करिए जॉय स्पून के अमेजिंग पान शॉट्स. ये आप जब खाते हैं तो आपके दिल में जॉय हो जाता है. मतलब रैंडमली मैंने कुछ कहा था. Lovely hearing impromptu voiceover. Right. Thanks a lot, and yeah, great. Thank you.